तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक दिन के लिए हम लोग विखरोली की लड़ी को तोड़ेंगे। दूसरे एक बड़ी स्टोरी पे बात करेंगे जो एक्चुअली 2 दिन पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था उसको लेके। 2 दिन उसमें लगे, कुछ लोग हाजिर नहीं थे, उनको ढूंढने में, बात करने में समय लगा। आज बात करेंगे छोटा राजन के खास आदमी, जिसको मैन फ्राइडे भी कहा जाता है। और ये इलाका जहाँ का रहने वाला है वो विखरोली से नज़दीक ही है। आपको मालूम है, पहले घाटकोपर, फिर विखरोली, चंबूर, घाटकोपर साथ साथ में है। उसके बाद में विखरोली आ जाता है आगे, और उसके आगे विद्या विहार, विखरोली, उसके बाद कांजूरमार्ग, भांडुप, मोलंड, थाना, ये इलाके आस्ते आस्ते उधर भी हमने जाना है। तो ये शख्स जो बहुत सालों से छोटा राजन का मैन फ्राइडे कहा जाता था। मैन फ्राइडे वो शख्स होता है जो बहुत खास होता है, जिस आदमी की आपके बेडरूम तक पहुंच होती है। मतलब आप उस पर इतना भरोसा कर सकते हो कि अपने बेडरूम में उसको बुला सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। घर का एक सदस्य होता है, एक मेंबर होता है, भले आपका भाई नहीं हो, नौकर नहीं हो, चाकर नहीं हो, लेकिन घर का एक सदस्य हो। इसी किस्म का ये शख्स था। छोटा सा एक टेलीफोन का बूथ चलाता था उसी तिलक नगर में। और कैसे ओवर द ईयर्स छोटा राजन का राइट हैंड बन गया, मैन फ्राइडे बन गया। और उस आदमी का नाम है अबू सावंत। असल नाम तो संतोष सावंत है, लेकिन अबू सावंत कैसे बना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और असल में ये आदमी है कौन, जिसने कभी कोई मर्डर नहीं किया, जिसने कभी किसी को चाकू छोरा नहीं मारा, कभी छोटा राजन के गैंग की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया। बहुत थोड़े से समय के लिए 2-3 एक्सटॉर्शन की कॉल्स की, और उसके लिए केस भी बने और अरेस्ट भी हुआ। तो आज सुनाते हैं आपको पूरी कहानी छोटा राजन का मैन फ्राइडे, संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत। पहले तो इसकी बैकग्राउंड आपको बता दें कि ये अबू सावंत है कौन। दोस्तों, ये आपको सबको मालूम है कि छोटा राजन चैम्बूर के इलाके तिलक नगर में रहता था। बहुत बड़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी थी। उसी किस्म के घर महारा के बने हुए, जिस किस्म के विखरोली में बने थे, वो आपको मैं बयान कर चुका हूँ। उसी किस्म की बड़ी सोसाइटी थी। विखरोली जितनी, कन्नमर नगर जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ी छोटी थी। लेकिन बहुत से क्रिमिनल्स वहाँ से भी निकल के आए। हुआ ऐसे कि छोटा राजन के आगे बढ़ने से, उसके पहले बड़ा राजन, उसके बाद छोटा राजन, साथ में बीच बीच में और बहुत सारे गैंगस्टर आए, जिनका बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन आज के दिन में वहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स परमानेंटली रह रहा है, बाकी सब एरिया छोड़ के जा चुके हैं। वैसे भी वो एरिया बहुत डेवलप हो चुका है, पुरानी बिल्डिंगें गिरा के नए टावर बन गए हैं। इंक्लूडिंग दिस बिल्डिंग में छोटा राजन रहा करता था, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, गैंगस्टर बना। वो बिल्डिंग भी टूट के नहीं बन गई, जिसका नंबर था 6 नंबर बिल्डिंग पुरानी। अब वो भी टूट के नहीं बन गई। अब ये शख्स अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ, उसी साथ वाली बिल्डिंग में रहता था, एक बिल्डिंग छोड़ के। तिलक नगर की 4 नंबर बिल्डिंग, जिसका नाम था आशुतोष, उस बिल्डिंग में रहता था। 5 नंबर बीच की बिल्डिंग, और 6 नंबर पे छोटा राजन और उसकी फैमिली, माँ भाई, वो रहते थे। हुआ कुछ ऐसे कि उसी इलाके में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें, चाय पानी का सामान, छोटा सा पैक्ड मटेरियल, कोल्ड ड्रिंक, इस किस्म का। और साथ में एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था। उस ज़माने में एसटीडी बूथ का बहुत चर्चा होता था। लैंडलाइन मिलते नहीं थे,
मोबाइल फ़ोन थे नहीं, और घरों में लैंडलाइन की कमी होने की वजह से जो एसटीडी बूथ बड़े बड़े लेवल पे वहाँ पे चले थे, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बहुत से लोगों को एसटीडी के कनेक्शन दिए थे उस ज़माने में, जिसमें हैंडीकैप्ड लोग, एक्स आर्मी मैन, या वो लोग जो किसी न किसी तरह अपनी रोटी रोटी कमाने के कैपेबल नहीं थे, उनको ये बूथ दिए गए थे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, या कोई हॉस्पिटल के नज़दीक जगह है, क्राउडेड प्लेस पे जहाँ पब्लिक बहुत आती है, वहाँ टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं है, तो एक आध दुकान वाले को वहाँ पे एसटीडी का कनेक्शन दे दिया जाता था, और वहाँ से वो लोग दुनिया भर में फ़ोन करते थे। एक ज़माना था जब एसटीडी बूथ के बाहर लाइन भी लगती थी, इतने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने वाले हुआ करते थे। तो इसका पिता वो जो दुकान चलाता था, सावंत, अबू सावंत का पिता, वो साथ में ये टेलीफोन बूथ भी चलाता था, और उस बूथ को बचपन से यही लड़का संभालता था, संतोष सावंत, साथ में पढ़ता भी था, और एक 4 नंबर बिल्डिंग में रहते हुए 6 नंबर बिल्डिंग में छोटा राजन की फैमिली के साथ अक्सर मिलना जुलना होता था। और जब छोटा राजन दुबई में था, अपने बिल्डिंग के, सोसाइटी के, उस इलाके में उस समय पे छोटा राजन के तकरीबन 50 लोग रहा करते थे। अब सबके घर में तो फ़ोन थे नहीं। अब दुबई में 88 के बाद उसने अपने लोगों से बात करनी है तो कैसे करेगा? मोबाइल फ़ोन तो आए जाके कहीं 96 97 में, उसके पहले तो फ़ोन इतने थे नहीं। तो इतने साल, जो 10 साल का जो गैप था, पीरियड था, उसमें घर में अगर कोई फ़ोन किसी के आसपास में होता था तो वो इस किस्म के लोगों को अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देते थे, क्योंकि मुंबई की क्राइम ब्रांच और पुलिस के पास ऐसे यंत्र तंत्र थे कि वो इनकी कॉल्स को मॉनिटर कर सकती थी। तो उससे बचने के लिए गैंगस्टर आमतौर पे एसटीडी बूथ के नंबर्स का इस्तेमाल करते थे। अब दुबई से फ़ोन करना, इस दुकान पे फ़ोन आता था, और वो मैसेज आगे किसको पहुंचाना है वो पहुंचाने का काम ये बच्चा करता था, जिसके ऊपर कोई शक नहीं करता था। तो ये जाके भाग के मैसेज दे आता था कि ऐसे नाना का फ़ोन आया है या भाई का फ़ोन आया है। शुरू शुरू के दिनों में छोटा राजनों को विजय भाई बोला करते थे कि विजय भाई का फ़ोन आया है। मेरे साथ तो बहुत देर तक, जब तक बात होती रही है, वो विजय भाई के नाम से होती रही है, नाना तो कभी बोला ही नहीं हम। तो खैर, तो उस समय से जब छोटा राजन को कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती थी, उस समय अबू सावंत, उसके पिता ने छोटा राजन का बहुत साथ दिया। तो टेलीफोन के ज़रिए घर में मैसेज भी जाते थे। छोटा राजन की माँ को मैसेज आना, छोटा राजन की पत्नी को मैसेज देना, कोई आगे बच्चों का हालचाल पूछना। तो इस तरीके से बहुत सी अंदर की बातों का राजदार बन गया ये लड़का, जिसका नाम संतोष सावंत है। अब अबू इसको क्यों कहते हैं? उसी इलाके में एक और शख्स था जिसका पूरा नाम अभी मैंने दोस्तों से पूछने की कोशिश की लेकिन नहीं मालूम पड़ सका। वो अबू नाम का एक, उसका आगे अबू पकिया या अबू मंडिया या इस किस्म का कोई नाम था। इस संतोष की शक्ल उस अबू से बहुत मिलती थी। शक्ल नहीं, हाइट, कद काठ, चलने फिरने का, बात करने का तरीका। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एक तरीके से उस अबू का डुप्लीकेट था। तो इसलिए इसको छेड़ने के लिए या इसको तंग करने के लिए या इसकी पहचान के लिए लोग कह देते थे ये जूनियर अबू है, दूसरा अबू है। तो वो नाम इसके साथ जुड़ गया, अबू सावंत। संतोष से अबू मशहूर हो गया, एक नाम पड़ जाता है निकनेम, तो इसका वो निकनेम पड़ गया। तो वहाँ से अबू सावंत बन गया ये आदमी, और वो नाम इसके साथ जुड़ गया। करते करते ये आदमी फैमिली के बहुत क्लोज आ गया।
कहीं से पैसे लेके आने हैं, पहुंचाने हैं, देने हैं, तो सुजाता छोटा राजन की पत्नी इसी शख्स को भेजा करती थी। छोटा राजन का कोई खास मैसेज किसी को पहुंचाना है तो यही आदमी पहुंचाता था। तो ओवर द ईयर्स ये घर का एक राजदार बन गया। जो बातें किसी और को पता नहीं थी वो सब इस लड़के को पता रहती थी। ईमानदार था, मेहनती था, और जो नाना ने बोल दिया, विजय भाई ने बोल दिया, छोटा राजन ने बोल दिया, इसकी बीवी ने बोल दिया, वो करने लगा। और चलते चलते 2005 तक ये एक तरीके से छोटा राजन के घर का मेंबर बन गया, और इतना करीबी मेंबर कि जब भी 98 के बाद जब दुबई में शादी होती है छोटा राजन की, सुजाता की, उसके बाद जब कभी भी जब छोटा राजन इतने बड़े लेवल पे वांटेड नहीं था, तो छोटा राजन की पत्नी को जहाँ कहीं बाहर जाना होता था तो तकरीबन ये आदमी उसके साथ जाता था, स्कॉट बन के। कॉलेज में पढ़ा था, अंग्रेज़ी बोल लेता था, और बाहर जाना है तो आपको इमिग्रेशन के फॉर्म भरने पड़ते हैं, अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, और हर आदमी को आप डॉन की बीवी के साथ कहीं भी नहीं भेज सकते हो। तो वो पूरा फैमिली का मेंबर होने के नाते वो सब काम ये अबू सावंत किया करता था। इतना भरोसा था कि घर की बच्चे, बेटियां, माँ, सबके साथ आदमी जो ट्रैवल करता था मुंबई के बाहर, तो अबू सावंत करता था। उस समय जो सुजाता का भाई है छोटा, जो आजकल सब कामकाज देखता है, वो छोटा था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो पूरे का पूरा काम ये शख्स करता था और फैमिली के करीब आ गया। और ख़ास तौर पे 94 के बाद जब छोटा राजन दाऊद से अलग होता है, अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी इस देश में कभी उस देश में भागते फिरता था, तो उसने इस शख्स को सिंगापुर में सेटल करवाने की कोशिश की, लेकिन समय कोई ऐसा मौका बना नहीं। लेकिन फिर भी जब कभी सुजाता को अपने पति को मिलने जाना होता था तो यहाँ से ये लोग फ्लाइट पकड़ते थे सिंगापुर की। अब अबू सावंत साथ में पूरी फैमिली सिंगापुर जाती थी। वहाँ एक सेफ हाउस लेके रखा हुआ था चाइना टाउन में, जो आज भी है, जिसको कहते हैं कि आज वो होटल है, छोटा सा गेस्ट हाउस किस्म का है, को बहुत बड़ा स्टार्ड होटल नहीं है। तो उस गेस्ट हाउस में ये फैमिली रुकती थी। उसके बाद छोटा राजन का जैसे मैसेज आता था कि आप मलेशिया आ जाओ या कंबोडिया आ जाओ या बैंकॉक आ जाओ, जहाँ भी बुलाता था वहाँ पे इसकी फैमिली को लेके अबू सावंत जाया करता था। तो ये इसका रोल था, और वो 2005 तक उसी तरह चलता रहा। जहाँ कहीं भी छोटा राजन की फैमिली को मिलना होता था वाया सिंगापुर ये लोग जाते थे। इसीलिए सिंगापुर का वो घर जो आजकल उसको होटल बना दिया गया, वो इसीलिए लिया गया था। खैर 2005 को जब छोटा राजन के काफ़ी सारे साथी या तो मारे गए या उसको छोड़ के चले गए, यकीन वाले लोग कम रह गए थे, उस समय ये आदमी उसका करीबी साबित हुआ। अब छोटा राजन को पैसे की ज़रूरत भी रहती थी, क्योंकि आप ऑन द रन होते हो, भाग रहे हो। 2000 में तो अटैक भी हो गया, काफ़ी मुश्किलातें बढ़ी, उसके बाद इलाज के लिए ईरान तक जाना पड़ा। काफ़ी मुश्किल दौर थे जब छोटा राजन गुजर रहा था 2000 से लेके 2005-06 तक। उस समय पे इस आदमी ने छोटा राजन के परिवार को भी संभाला, उनके पैसे टके का हिसाब भी रखा, और छोटा राजन को भी मदद भेजता रहा उस पैसे से जो छोटा राजन के नाम से वसूला जाता था। तो अब छोटा राजन का फ़ोन आता था तो ये आदमी उन बिल्डर से, जब बड़े बिजनेसमैन से, जहाँ से पैसा होता था वो कलेक्ट करके बड़े तरीके से छोटा राजन को भेजता था, ताकि बॉस का बाहर कामकाज चलता रहे। उसी दौरान 2005 में जो बड़े लेवल पे रीडेवलपमेंट शुरू हुई तिलक नगर में,
तो बहुत सारे बिल्डर आ गए जो एक एक दो दो बिल्डिंग लेके, पुरानी बिल्डिंग्स लेके रीडेवलपमेंट कर रहे थे। उन लोगों से छोटा राजन के नाम पे हर एक बिल्डर से 20 लाख तक मांगना शुरू किया गया। उनमें से कुछ 2 बिल्डर्स ने शिकायत कर दी क्राइम ब्रांच को, पहले तिलक नगर पुलिस स्टेशन में की, उसके बाद वो केस क्राइम ब्रांच में चला गया। उसमें छोटा राजन की पत्नी सुजाता को अरेस्ट किया गया और उसके साथ इस आदमी को भी पकड़ा गया। पहले केस रजिस्टर किया 2006 में इनकी अरेस्ट होती है और वो केस बहुत मशहूर हुआ था। मैंने एक एपिसोड भी बनाया था और जिस दिन सुजाता निखालजे को और उसके साथियों को पकड़ा गया बिल्डर से एक्सटॉर्शन करने के केस में, मीरा बोरवनकर तभी एडिशनल सीपी क्राइम थी, उन्होंने पकड़ा था। तो छोटा राजन का मुझे फ़ोन आया था, पता नहीं कहाँ था उन दिनों में, 2006 की बात है। मैं डीएनए न्यूज़पेपर में काम करता था कि देखिए मेरी बीवी के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। वो एपिसोड आपने देखा होगा जिसमें मैंने कहा था व्हेन छोटा राजन क्राइड ओवर माई शोल्डर। एक अंग्रेजी की कहावत है, जब कोई शख्स अपने दुखड़े आपके सामने रोता है उसको एक कंधे की ज़रूरत होती है अपनी हमदर्दी जताने के लिए। तो उस कहावत को मैंने अंग्रेज़ी में कहा था, हिंदी में लोगों ने लिख दिया कि छोटा राजन मेरे कंधे पे रोया। बात रोने की नहीं होती, अपना दर्द कहने की होती है, ये अंग्रेजी का मुहावरा है। खैर, तो छोटा राजन ने पूरी कहानी सुनाई कि क्या किस्सा था। उसने ये भी कहा कि उसने बहुत सारे रिपोर्टर से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसका वर्जन छापने की हिम्मत नहीं की। तो मैंने कहा मुझे बताइए पूरी कहानी क्या है, देखते हैं कुछ होगा तो ज़रूर करेंगे। तो अल्टीमेटली उसने जो मुझे बताया था वो मैंने अपनी उस डीएनए की रिपोर्ट में छापा। उसमें भी यही हेडलाइन था, व्हेन छोटा राजन क्राइड ओवर माई शोल्डर। तो वो बहुत हिट हुई स्टोरी, क्राइम ब्रांच में लोगों ने पढ़ी। उसका मेन ये था, छोटा राजन का कहना था कि अगर मेरे साथ पुलिस की दुश्मनी है तो मेरे साथ निकाले। मेरी पत्नी और मेरी बच्ची, इसकी छोटी बेटी खुशी बहुत छोटी उम्र की थी, 4-5 साल की थी, वो माँ के बिना रह नहीं सकती थी, उसको भी जेल में माँ के साथ रहना पड़ रहा था। तो इस बात से छोटा राजन परेशान था। अब लेकिन पुलिस का केस है, वो सुनने को तैयार नहीं किसी की बात। बाद में खैर काफ़ी लंबे समय के बाद बेल हुई, सुजाता की भी बेल हो गई और इस शख्स की भी बेल हो गई। और बेल होने के बाद ये आदमी भाग जाता है। इसको लगा कि अभी यहाँ पे रहूँगा, और भी 3-4 केस थे, कर करा के टोटल 6 केसेस उस बात के लिए हो गए जो काम इसने सिर्फ छोटा राजन के मैसेज आगे पहुँचाने का काम किया था, जो काम ये बचपन से करते आ रहा था। टेलीफोन बूथ से जो मैसेज पहुंचाता था उसी किस्म के मैसेज बाद में पहुंचाता था। लेकिन अभी फ़र्क इतना था कि छोटा राजन ने इतना पैसा मांगा है, मैं कब लेने के लिए आऊं। खुद किसी को डराता धमकाता नहीं था, खुद कभी उसने हथियार नहीं उठाया, सिर्फ मैसेज दे के दूसरे आदमी से बात करता। तो बहुत सारा पैसा इसने छोटा राजन को भेजा। अल्टीमेटली ये आदमी पुलिस से बचने के लिए सिंगापुर चला जाता है, उसके बाद मलेशिया पहुंचता है। मलेशिया तब तक छोटा राजन को खास आदमी की ज़रूरत थी। मलेशिया में एक एक करके 3 रेस्टोरेंट खोले जाते हैं, 2 रेस्टोरेंट एक होटल, एक इंडियन रेस्टोरेंट एक दूसरा और एक कॉन्टिनेंटल होटल। 2 रेस्टोरेंट थे, तीसरा एक होटल था जिसके नीचे भी रेस्टोरेंट था, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, उसके ऊपर होटल था, बाकायदा कमरे थे रहने के। और वही बहुत सारे छोटा राजन के साथी जो मुंबई से भगौड़ा होते थे वो अल्टीमेटली नेपाल वपाल से होते होते मलेशिया पहुंचते थे, उनकी खातिरदारी की जाती थी। तो काफ़ी सारे मर्डर छोटा राजन के लोगों के मलेशिया में भी हुए और छोटा राजन के लोगों ने दूसरों के भी किए। तो ये कारण था, वो सब संभालता था यही अबू सावन। 2016 से ये आदमी आज तक भगौड़ा था। तो 2006 से, तो 2006 से इसके ऊपर इंटरपोल का नोटिस निकालने की कवायद चलती रही, जो फाइनली 2012 में इंटरपोल का नोटिस निकला।
लेकिन ये आदमी हाथ में नहीं आया। कुछ हमारी एजेंसीज ने भी ढील ढाल रखी। फिर छोटा राजन के साथ रहता था, कभी मलेशिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी कहीं। और जब 2015 में बाली में, इंडोनेशिया में छोटा राजन पकड़ा जाता है तो लोगों को बहुत हैरानी हुई थी कि अबू सावन साथ में क्यों नहीं पकड़ा गया। उसका कारण यही था कि छोटा राजन ने इसको बड़े तरीके से वहाँ से भेज दिया कि तुम सिंगापुर जाके पूरा काम संभालो, मैं तो अभी इंडिया जा रहा हूँ। तो इस आदमी ने बैठ के छोटा राजन की क्या हाजिरी में सब काम धंधे संभाले। अब शायद कुछ और लोग घर के वो नज़दीकी हो गए, जिनमें सुजाता का सगा भाई है जो अभी सब काम संभालता है। शायद इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं होगी, इसलिए उसको बड़े तरीके से अभी हाजिर करवा दिया गया। इन बिटवीन जब वो तिलक नगर में रहता था, उसके पड़ोस में रहने वाली एक गुजराती फैमिली थी, उनकी लड़की इसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो इसने उस गुजराती लड़की से लव मैरिज भी करवा लिया। इसकी एक बहन थी, शायद वो सीवड़ी में कहीं मैरिज के बाद चली गई, और थोड़े सालों के बाद इसके माँ बाप भी एरिया छोड़ के चले गए। अब इस इलाके में अबू सावंत का कोई आदमी नहीं रहता। फिलहाल अबू सावंत सीबीआई के कब्जे में है दिल्ली, क्योंकि जितने छोटा राजन के खिलाफ केसेस थे, ये सुजाता और अबू के केस में छोटा राजन भी एक्यूज्ड है, तो सबके सब केस 2015 में दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए थे, सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे कि वहीं पे सब केसेस का ट्रायल चलेगा। अब इस केस का ट्रायल भी दिल्ली चले, लेकिन उसके अलावा एक मकोका केस में और दूसरे केसेस में अबू सावंत मुंबई पुलिस को भी वांटेड है। तो जब सीबीआई का काम दिल्ली में ख़त्म हो जाएगा, इसको मुंबई लाया जाएगा और क्राइम ब्रांच के केसेस में, इसके दूसरे केसेस में पेशी मुंबई में की जाएगी। सो दोस्तों, ये कहानी थी उस संतोष सावंत की, जिसको अबू सावंत के नाम से मशहूर हो गया। छोटा राजन का दाहिना हाथ बन गया। आगे किस तरह ये रिश्ता निभता है, कैसे चलता है, वो देखने वाली बात होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।